8वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता महिला वर्ग की ग्वालियर में 4 से 8 अक्टूबर तक आयोजित चैंपियनशिप, जिसमें 9 राज्यों की टीमों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी के व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ट्रेनिंग फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स (CDS) के बास्केटबॉल कोर्ट पर प्रतियोगिता के सभी मैच खेले गए, जिसमें सभी टीमों को लीग मैचेस की प्रक्रिया के माध्यम से खिलाया गया। कार्यक्रम के चौथे दिन में तीसरे स्थान और फाइनल मुकाबला देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज जी, डायरेक्टर चाइस इंटरनेशनल लंदन से इस प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे। समाज में लगातार दिव्यांग बच्चों के लिए वह हमेशा सहयोगी व सेवक बनकर मदद करने और उत्साह बढ़ाने का कार्य करते रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि चारू शर्मा, ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, अनुजा रानी, ICRC, हिमांशु दुबे, डायरेक्टर IDCG दिल्ली से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित रहे। तीसरे स्थान के लिए दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु का मैच हुआ, जिसका स्कोर इस प्रकार रहा: दिल्ली 37 अंक और तमिलनाडु 8 अंक, और दिल्ली प्रतियोगिता में तीसरे स्थान की विजेता टीम बनी। फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक के बीच खेला गया, जिसमें स्कोर इस प्रकार रहा: महाराष्ट्र का 36 अंक और कर्नाटक 13 अंक, और महाराष्ट्र प्रतियोगिता के पहले स्थान की विजेता टीम रही। कर्नाटक दूसरे स्थान पर रही और दिल्ली तीसरे स्थान पर। तीनों ही विजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट व मेडल्स देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को ICRC CDS ग्वालियर, न्यूज़ हेल्पलाइन, स्पोर्ट्स 360 वर्क्स और AMTZ द्वारा सफल बनाने के लिए सहयोग दिया गया। So I first started working on basketball in India about 10-12 years ago. So I haven't been here for a while. So to see this competition at such a good level with so many players is very, very exciting to see. But this is just the start of where wheelchair basketball could go in India. We really want to see it get to the next level. It looks like a fantastic tournament, a great facility. Brilliant to see all these players here. I know they've come from all over the country. This has just got to be a foundation for what can really happen here in India with wheelchair basketball. I like all sports, yeah, but what I like most is people that are enthusiastic about sport. For wheelchair sport, basketball has to be my favourite, yeah. I've played it many times, but I like all kinds of sports. But what is best is the joy people get from sport, yeah. Yeah, just enjoy it, train hard, do your best, you know. It's a life-enriching experience playing sport. Competitive sport, team spirit, fantastic in life. So just dedicate yourself to it, play hard, but enjoy it. मेरा नाम हिमांशु है, मैं डायरेक्टर हूँ IDCG का। मेरा आज सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ सका, ये पूरा आप लोगों का ब्रॉन्ज प्ले ऑफ और फाइनल देख सका। WBFI वर्ल्ड व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पूरे देश से इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, विमेन प्लेयर्स आई हैं, मणिपुर से, पांडिचेरी से, तमिलनाडु से, कश्मीर से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, होस्ट अपने मध्य प्रदेश, इतने सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। जगह जगह से सब ट्रेन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये विमेंस व्हीलचेयर बास्केटबॉल कंपटीशन था नेशनल लेवल का, जहाँ हम सोचते हैं कि वो एक बार उनको कुछ डिसेबिलिटी हो जाए तो वो शायद अपने घर में ही बंद के रह जाएं। यहाँ सारे प्लेयर्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल के कारण उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनका कॉन्फिडेंस देखने में अलग नज़र आता है। जो उनका पूरा खेल था वो नॉर्मल जैसे लोग खेलते हैं उस तरह से था। उसी एग्रेशन से, उसी पैशन से सबने खेला। दोनों मैचेस जो मैंने देखे आज, वो मेरे को बहुत अच्छे से वो पैशन और वो बहुत एग्रेशन दिखा। एंड माय ऑल द बेस्ट टू व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, सारे प्लेयर्स, स्टेट फेडरेशंस, to continue to do well and keep up this good work that they are doing. I am Manoj Soma. I am a founder director of Choice International based in the UK, and we are passionate about disability sports and social inclusion. In 2013 and 14, we came to India and introduced wheelchair basketball to the community.
and there were lots of people from different countries like UK, USA, Australia, especially Mark Walker. All of them helped to run a lot of workshops, and that's how the wheelchair basketball was introduced in India. Now, after 10 years, it's amazing to see how big it's been grown. Especially the beginning time, there were lots of people from started off WBFI, and they have done great job. And now it's Mr. Varun taken as a presidency, and I have seen his great commitment, and it's absolutely brilliant. And I'm really uh, 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 really impressed to see players, especially how much hard work they have put in and how much they have enjoyment and have got passion to improve this game to the next level. And whatever the best way we as an organization and especially ICRC from the start have done, especially I can mention Mr. Roberto have done really initiated without zero knowledge about what is happening here and gave us long support. And ICRC is still continuing the support for wheelchair basketball federations and wheelchair basketball development in India. It's great. Yes, and I would simply say I am passionate about disability sports being a platform for disabled people, especially boys or girls, is to start your life as a person and challenge all the barriers and try to improve your quality of life using sports as a platform. And it's got great potential to have day-to-day life. It's been improving, and also you would be able to use the skill sets that getting from playing this sport, such as team working and hard working and getting up from falling down. All those things are important for your life, and use those to improve your quality of life and be a better person in the community and serve the community. आज बहुत अच्छा मूवमेंट है, इंक्लूजन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। 8th नेशनल चैंपियनशिप वुमेन्स की बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है और अलग अलग स्टेट से जिस तरीके से लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस प्लेयर्स ने अपनी दिखाई है और बहुत ही डिसिप्लिन वे में एक फेयर प्ले रहा है, ये मेरे सामने बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं इतने टाइम से व्हीलचेयर बास्केटबॉल से जुड़ा हूँ, जब से ये रजिस्टर्ड हुई है तब से मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल के साथ हूँ। ऑलमोस्ट सभी नेशनल्स में मैं रहा हूँ और ये बिल्कुल यूनिक है। और ये सच बात ये है कि मेरी लीडरशिप में है, तो मुझे मैं खुद एक्साइटेड हूँ। और जिस तरह गेस्ट आए हैं ICRC से और लंदन से भी आए हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, काफ़ी और जगह से भी लोग आए हैं, है ना। IPS आए हैं, स्पोर्ट डायरेक्टर्स यहाँ आए हैं और एक मिनिस्टर्स भी यहाँ आके गए हैं। तो जिस तरीके से लोग अपने आप ही फ़ोन करके आ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं व्हीलचेयर, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये स्टेडियम बनाया है उसकी फैसिलिटीज़ को हमने यूटिलाइज़ किया, अकोमोडेशंस और जो ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाना है और बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा दिखा। फीडबैक ये है कि अभी तक उन्होंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, इन हाउस उनको कोई ट्रबल ना हो। जैसे अकोमोडेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है और उनको स्मूथली उनकी व्हील चेयर उनके रूम में जा रही है। बाथरूम्स बहुत एक्सेसिबल हैं, बड़े हैं, स्पेशियस है, रूम भी बड़े स्पेशियस हैं। यहाँ पे जो स्टेडियम में आप आते हैं, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, पानी की कोई कमी नहीं है, सब कुछ यहाँ है, फुली एयर कंडीशन है, तो खाना बहुत अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है। तो मुझे अभी तक जितने भी प्लेयर मिले हैं उन्होंने ये कहा कि सर ये हमारा ऐसा पहला नेशनल है जिसमें हमें अभी तक किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस मैं ये कहूँगा, खेलोगे तो खिलेंगे, खूब जम के खेलो, हार्ड खेलो और अपनी हेल्थ अच्छी करो और आगे चैंपियन बनो, कॉम्पिटिशन्स जीतो और खूब प्रैक्टिस करो। जी, मेरा नाम चारू शर्मा है और मैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस में काम करती हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है 8th नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप, जो WBFI व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है, तो हम लोग वी आर वन ऑफ द कोलैबोरेटर्स। हम इन WBFI को ICRC ऑलमोस्ट 10 सालों से सपोर्ट कर रहा है और आज ये इवेंट अटेंड करके बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि कितनी विमेन टीम ने पार्टिसिपेट किया है और ये संख्या साल भर साल बढ़ती जा रही है। और हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे हम और ज़्यादा विमेन विद डिसेबिलिटीज़ को उनके कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे ये स्पोर्ट्स ग्रास रूट लेवल, मतलब गांव की महिलाओं सिर्फ शहर तक ही ना सीमित रहे, गांव की महिलाएं भी ये स्पोर्ट्स खेलें,
बात ये नहीं है कि आपको कंपटीशन फाइट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, बट कैसे स्पोर्ट्स एक वुमेन विद डिसेबिलिटी या फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उसको भी देखने के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेल से जुड़े और हम इस स्पोर्ट को, व्हीलचेयर बास्केटबॉल को और जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है उनको भी हमें उतना ही प्रोत्साहन देना चाहिए। आप हर बार पहले तो मैं बोलूँगी इस साल जो नए प्रेसिडेंट हैं वरुण अहलावत, उनका फर्स्ट टाइम है और वो खुद क्योंकि कोच रहे हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल के, तो मुझे लगता है टेक्निकली जिसको आप कहते हैं कि वो ये गेम को जानते हैं क्योंकि उन्होंने वो कोचिंग देते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें बदली हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बदला है और जैसे ये जिस वेन्यू पे हो रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का वेन्यू है, तो इस टाइप की कोलैबोरेशन जो ICRC अक्सर WBFI को और अपने पार्टनर्स को यही सजेस्ट करते हैं हम लोग कि कैसे हम गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके कैसे हम खेलों को और आगे से आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी चीज़ें बेहतर हो रही है और बेहतर से बेहतरीन करनी है। मुझे लगता है सारे के सारे प्लेयर्स इंस्पिरेशन हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सबके लिए। जब हम लोगों को लगता है हम हताश निराश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, और जब आप देखते हो विमेन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी कितने चैलेंजेस को फेस करके ये महिलाएं यहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन किया खेल, और ये स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्स वुमेनशिप मुझे बोलना चाहिए, तो उनको तो मैं यही बोलूँगी प्लीज खेलते रहिए, बढ़ते रहिए। और आई थिंक यही टैगलाइन भी है WBFI की कि प्ले, हाँ खेलेंगे और खिलेंगे, तो मैं यही बोलूँगी कि खेलते रहिए और हम इस चीज। नमस्कार, हमारे आज के अतिथि हमारे रवि कुमार गुप्ता जी, IPS ऑफिसर, ADG रैंक, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 8वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में। बात करेंगे सर से और कैसा उनका अनुभव है वो सब जानेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन खिलाड़ियों को देख के? मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, खासतौर से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके और खिलाड़ियों को खेलते हुए देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सराहना करूँगा हमारे व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की कि जो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे किया और जो हमारे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं उनको एक खेलने का मौका दिया। और मैं तो चाहूँगा कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है व्हीलचेयर वाली, वो इन बच्चों को आगे भी प्रोत्साहित करे। साथ में मैंने यहाँ पे जो कोचेज और जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं उनसे भी बात की, और मेरा ये प्रयास रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि अब मैंने काफ़ी चीज़ें बारीकी से समझ ली हैं, तो हम लोग भी मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ हो सकता है अपने दिव्यांग प्लेयर्स के लिए, पैरा के लिए, हम लोग उसकी फैसिलिटीज़ को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा MP में जो इस खेल को पसंद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और हम लोग उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग फैसिलिटीज़ और ख़ास तौर से जो इक्विपमेंट, ख़ास तौर से व्हीलचेयर वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि मैं IPS ऑफिसर हूँ, ज़्यादातर सभी IPS ऑफिसर जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उस समय कोई ना कोई खेल से हम लोग जुड़े रहते हैं। मेरा शुरू से ही खेल से लगाव रहा है और कुछ ना कुछ खेल, खासतौर से बैडमिंटन तो मैं डेली खेलता हूँ, कुछ ना कुछ खेल का प्रयास रहता है। और मैं पिछले 3 साल से डायरेक्टर स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और पहले जो स्पोर्ट्स में सिर्फ खेल की तरह से समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि स्पोर्ट्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और उसकी टेक्निकल नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो मुझे 3 साल में जो मैं पहले नहीं समझता था, बहुत अच्छा मुझे टेक्निकल नॉलेज जानने को मिली और आगे उसका मैं उपयोग करूँ। अभी हम लोगों ने जहाँ जहाँ मेरा प्रयास रहा है, हम लोगों ने पैरा प्लेयर्स को लिया है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार जो पैरा ओलंपिक हुए उसमें से 4 बच्चों ने हमारे पार्टिसिपेट किया मध्य प्रदेश के, और जिनमें से 2 बच्चे, रूबिका फ्रांसिस और कपिल परमार, ने हमारे यहाँ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैरा प्लेयर्स हम लोग ले सकें और उनको प्रोत्साहित कर सकें, जिससे आगे जो भी पैरा ओलंपिक हो या पैरा एशियन गेम हो, उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान रह सके इंडिया की टीम में। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, और उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम नंबर 1 रहेंगे इंडिया में। तो मेरे को लगता है जो उन्होंने बोला है उसको वो करके दिखाएंगे, और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि गुप्ता जी थे जिन्होंने अपने इंसाइट शेयर किए और बताया कि किस तरीके से खेलों के लिए और स्पोर्ट्स के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं और चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, और अपनी जितना हो सकता है खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।
धन्यवाद, बने रहिए हमारे लाइव स्ट्रीमिंग मैच के साथ और आगे मैच कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।